हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सी, लास्ट कोडशेफ डिव 2 का, जो कि है फ्रीक्वेंसी इक्वल। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार से है कि हमें एक एरे दे रखा है, मतलब एक नंबर दे रखा है, और उस लेंथ की एक एरे जनरेट करनी है। और उसमें जो नंबर्स होंगे, जैसे लेट सपोज कोई नंबर x है, तो जो एरे में x के जितने डिवाइज़र होंगे उसका काउंट लेट सपोज d है, और फ्रीक्वेंसी x की जो है उस एरे में f है, तो d f इक्वल होने चाहिए। बेसिकली क्या है कि इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही डिवाइज़र होने चाहिए इस एरे में। तो ऐसा एरे कोई जनरेट करके देना है, और इसमें थोड़ा मैथ्स लग रहा है, कंस्ट्रक्टिव टाइप का प्रॉब्लम है ये। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कंस्ट्रेंट्स पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है हमें। इसमें कंस्ट्रेंट पहला देखो n पे है, जो कि 2 इंटू 10⁴ पे है, मतलब n की वैल्यू 10⁴ तक होगी। देखो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या, हम इसको पहले प्रॉब्लम को पहले देखते ही दिमाग में क्या आएगा कि क्यों ना प्राइम नंबर्स प्रिंट कर दें। अगर मैं 4 प्राइम नंबर्स प्रिंट कर दूँ, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 5 प्राइम नंबर्स हो गए, तब इतना तो श्योर है कि कोई भी नंबर का डिवाइज़र दूसरा कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे नंबर्स प्राइम है इसमें, ठीक है। और हर नंबर एक बार आ रहा है और उसका डिवाइज़र वो खुद है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, जो कि पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि फ्रीक्वेंसी और उसके नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि n प्राइम नंबर्स प्रिंट कर दें। बट इसमें एक चीज़ और देखनी है हमें, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि n जो है 2 इंटू 10⁴ तक है। तो इतना तो पता है कि 10⁴ तक हमारे 10⁶ से ज़्यादा अप्रॉक्स टू 10⁶ के आसपास कुछ प्राइम नंबर्स मिलते हैं हमें 10⁴ रेंज में। बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट में एक और चीज़ दे रखी है कि हमारा जो नंबर होगा, एलिमेंट कोई भी रहेगा, वो 10⁶ से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सिंगल प्राइम नंबर्स को प्रिंट करें, 1, 3 नहीं, 1 नहीं, अगर 2 से स्टार्ट करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से अगर हम प्रिंट करते हैं तो n जो है 10⁴ तक है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नंबर हमारा 10⁶ से एक्सीड कर जाएगा, ठीक। तब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो प्राइम नंबर्स प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स को अगर थोड़ा लिख के सॉल्व करोगे कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका रेंज क्या होता है, लिख के निकाल के, तो पता चल जाएगा कि अगर हम दो प्रिंट करें तो वो 10⁶ के रेंज के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स लाई कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 1 से 10⁶ तक के सारे प्राइम नंबर्स जनरेट कर लेने सीव का यूज़ करके। देखो दो चीज़ है, अगर n ऑड हो सकता है और इवन हो सकता है। तो अगर इवन होगा तब तो सिंपल हम दो प्राइम नंबर्स प्रिंट कर देंगे, लाइक 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, ऐसे n/2 तक प्रिंट कर देंगे हम सारे। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर नंबर 2 बार आ रहा है और उसका डिवाइज़र भी 2 होने वाला है, क्योंकि इसका डिवाइज़र ये है, मतलब 2 है, 2 का डिवाइज़र ये भी है, 2 डिवाइज़र है, 2 फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो सही है। पर अगर ऑड होगा तब क्या करना है, तो वो ऑड में चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, बस उसमें एक 1 एक्स्ट्रा डाल देना है, क्योंकि 1 का डिवाइज़र जो है वो खुद ही 1 होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। तो 1 का डिवाइज़र कोई और नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे छोटा नंबर होगा नहीं इसमें जो इसको डिवाइड कर पाएगा। तो ऑड में ऐसे ही फिल करना है एरे को, सिर्फ एक 1 एक्स्ट्रा डाल देना है वहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर इसका कोड मैं दिखाऊँ तुम्हें, पहले मैंने n इनपुट लिया है, फिर एक आंसर वेक्टर बनाया है जिसमें मैं आंसर स्टोर करूँगा। फिर ये मैंने फंक्शन बनाया, इनलाइन फंक्शन, जिसमें मैं इवन के लिए अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ऑड के लिए अलग। बट एक ही में सॉल्व कर सकते हो, बस अगर n ऑड है तो 1 एक्स्ट्रा उसमें डाल देना था आंसर में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले सीव जनरेट कर लिया है यहाँ पे। सीव से यूज़ करके मैंने 10⁶ तक सारे प्राइम नंबर्स जनरेट कर लिए हैं। आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं सारे प्राइम नंबर्स जो है n/2 तक 2 के पेयर्स में ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो कि 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7। और अगर मेरा n ऑड हो जाता है तो उस केस में एक 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, लाइक ये देखो 1 आ गया, और फिर बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। क्योंकि 1 सारे नंबर के तो 2 डिवाइज़र होने वाले हैं, बट एक ऐसा नंबर चाहिए जो एक ही बार आए और उसका डिवाइज़र भी एक ही हो, तो वो 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम सी, ये भी काफ़ी सिंपल सा था, बस कंस्ट्रेंट्स पे थोड़ा ध्यान देना था इसमें, नहीं तो रॉन्ग आंसर आ सकता था।